पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस्त नंबर 52 का दूसरा हिस्सा। अंबर ने एक और गलती की थी कि उसने सुबह का इंतजार किया। उसे चाहिए था कि जो कुछ भी उसने फैसला किया है उस पर उसी वक्त अमल करता। सुबह जजीरे पर दिन चढ़ा और अंबर उठकर संगे मरमर के चबूतरे की तरफ गया तो वहां खलाई जहाज बिल्कुल नहीं था। खलाई जहाज रात के पिछले पहर किसी वक्त जा चुका था। अंबर को जगह जगह बहरी डाकुओं की जली हुई राखशुदा लाशें जमीन पर पड़ी मिली। ये लाशें कुछ इस बुरी तरह से जल गई थी कि उनकी हड्डियां भी राख बन गई थीं। खलाई इंसानों की बंदूक में इस कदर गर्मी थी कि हड्डियों का गूदा तक जलकर राख हो गया था। यह भी जिंदगी का एक अनोखा तजुर्बा था जो अंबर उस वक्त कर रहा था। नाग का कहीं निशान तक न था। पहले मारिया गुम हुई, अब नाग गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खलाई मखलूक नाग को भी मारिया के बाद अगवा करके ऊपर अपने सितारे पर ले गई हो। ऐसा हो सकता है। अंबर साहिल समंदर पर आ गया। यहाँ बहरी डाकुओं की मजीद लाशें राख बनी रेत पर पड़ी थी। उनका जहाज जलकर डूब चुका था। हैरत की बात यह थी कि एक दिन के अंदर अंदर जजीरे के साहिल पर खड़े 2 जहाज आग की नजर हो गए थे। डाकुओं की दोनों कश्तियां भी आग ने तबाह करके समंदर में बहा दी थीं। किनारे की रेत पर बहरी डाकुओं ने रात को जो आग जलाई थी उसकी जली बुझी लकड़ियां अभी तक वैसे ही पड़ी थी। अंबर गहरी सोच में गुम जजीरे में इधर उधर घूमता फिरता रहा। उसने रात यही फैसला किया था कि सुबह उठकर वो खलाई जहाज के अंदर जाकर हालात मालूम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि वो लोग रात को गायब भी हो सकते हैं। शाम हो गई। अंबर ने थोड़े बहुत फल दरख्तों से तोड़कर खाए, गार में आकर लेट गया। रात गहरी हो गई तो सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह सूरज के किरणों ने गार के दरवाजे पर आकर रोशनी की तो अंबर की आंख खुल गई। उसने नदी पर जाकर गुस्ल किया और एक बार फिर संगे मरमर के चबूतरे की जानिब चल पड़ा। अभी वो चबूतरे से दूर ही था और एक जगह टीले का मोड़ घूम रहा था कि एक खंजर खटाक से आकर उसकी कमर में पेवस्त हो गया। अंबर ने घूम कर देखा। जरा ही दूर एक दरख्त की ओट में एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। अंबर समझ गया कि ये बहरी डाकू है। खुशकिस्मती से अब बच गया और अब उसे मारने की फिक्र में है। अंबर ने बड़े आराम से अपनी पीठ में से खंजर खींचकर निकाला और जेब में अड़स लिया। अब बहरी डाकू ने तलवार सौंप ली और अंबर की तरफ हमला करने बढ़ा। अंबर दिल में हंस पड़ा कि अजीब पागल आदमी है, अभी इसका गुलाम बना होगा। अंबर ने कहा, अहमक इंसान, अपनी तलवार वापस पेटी में ही लगा ले। तू मेरा बाल भी बेका न कर सकेगा, उल्टा मेरे हाथों से नाहक कत्ल हो जाएगा। बहरी डाकू ने तलवार लहराते हुए कहा, मैं तुझे कत्ल करके तेरे कपड़े उतार कर खुद पहनूंगा और फिर तुझे आग पर भून कर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। अंबर ने कहा, बेवकूफ़ अहमक, क्या इस सारे जंगल के सारे फल खत्म हो गए हैं? डाकू बोला, नहीं, मैं तुझे जरूर हलाक करूंगा, नहीं तो तू मुझे मार डालेगा। तू जरूर आसमानी लोगों में से है और तुमने मेरे साथी हलाक कर दिए, हमारा जहाज भी गर्क कर दिया। अंबर उसे समझाता रहा कि वो आसमानी मखलूक नहीं, लेकिन अनपढ़ और जाहिल बहरी डाकू की समझ में इतना भी ना आ सका। उसने तलवार से अंबर पर हमला कर दिया। तलवार का पहला वार अंबर ने अपने हाथ पर लिया। तलवार उसके हाथ से टकराकर वापस चली गई। डाकू कुछ हैरान सा हुआ। दूसरा वार उसने अंबर की गर्दन पर किया। अंबर ने कोई हरकत न की। तलवार अंबर की गर्दन से टकराकर टूट गई। अब तो बहरी डाकू को नानी याद आ गई। अंबर ने खंजर उसकी गर्दन पर चुभोते हुए कहा, अब बता अहमक, अगर मैं तुझे हलाक कर दूं तो तू क्या कर लेगा? बहरी डाकू पहले ही दहशतज़दा था, अब तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो अंबर के कदमों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, ए आसमानी इंसान, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अंबर ने कहा, अरे बेवकूफ़, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं कि मैं आसमानी इंसान नहीं हूं। डाकू बोला, फिर मेरी तलवार का तेरे जिस्म पर क्यों असर नहीं हुआ? अंबर बोला, इन बातों को तू नहीं समझेगा। बहरहाल जिस खलाई इंसान की तलाश में तू निकला है उसकी तलाश मुझे भी है, क्योंकि वो लोग अगर तुम्हारे जहाज़ को तबाह बर्बाद करके तुम्हारे साथियों को हलाक कर गए हैं तो मेरी एक बहन और एक भाई को अगवा करके साथ ले गए हैं। डाकू की आंखें खुल गईं। क्या आसमान पर अपने साथ ले गए हैं? क्या ये लोग देवता हैं, सितारों में रहते हैं? उनके पास नालियां थी जिनमें से सूरज से भी ज्यादा गर्म शोले निकलकर हर शय को भस्म कर रहे थे। क्या तुमने उन्हें देखा है भाई? मैंने खुद उन्हें देखा है, अपने भाइयों को उनकी आग में अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखा है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो भागकर एक गड्ढे में छुप गया, नहीं तो मैं भी उस वक्त जजीरे की रेत पर क्राक बना होता। अंबर ने सोचा कि ये क्या एक अहमक सा आदमी पल्ले पड़ गया है, ख्वामख्वाह ही उसका वक्त ज़ाया करेगा, मगर अब उससे छुटकारा भी मुमकिन न था। उस डाकू ने अंबर पर सवालों की बौछार कर दी। अगर तुम आसमानी देवता नहीं हो तो तुम पर तलवार का असर क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हारे जिस्म में हमारी तरह लाल लाल खून नहीं है? तुम्हारे जिस्म में खंजर ने जख्म क्यों नहीं डाला? अंबर उसके इन सवालों से परेशान हो गया। ये बड़े कुदरती सवाल थे, मगर अंबर उस जाहिल डाकू को उनका क्या जवाब देता भला? उसने तंग आकर कहा, भाई डाकू, अगर तुमने ये बक बक बंद ना की तो मैं तुम्हें खरगोश बनाकर समंदर में फेंक दूंगा। डाकू डर गया और बोला, ना भाई ना, मुझे खरगोश ना बनाना, मैं आसमानी लोगों से बहुत डरता हूँ। तुम आसमानी इंसान हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे खरगोश मत बनाना, मैं खरगोश बनकर समंदर में नहीं डूबना चाहता। जजीरे पर उन्हें 2 रोज़ गुजर गए। ताज्जुब की बात थी कि अंबर को संगे मरमर के चबूतरे पर वो चांदी का गोला दिखाई न दिया जिसमें से हल्की हल्की बिजली की लहरें निकल रही थी।
और जिसे जरा सा दबाने से संगे मरमर की एक सिल अपनी जगह से हटकर तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता खोल देती थी। आखिर अंबर ने उस जजीरे से जाने का फैसला कर लिया। उसका ख्याल था कि वो किसी शहर पर जाकर सारे खजाने को बेचकर एक शानदार बहरी जहाज खरीदेगा और फिर बहुत से साजो सामान के साथ वापस इस जजीरे पर आकर उन खलाई जहाज वालों से मुकाबला करके उन्हें जेर करने की कोशिश करेगा और नाग और मारिया को बरामद करेगा। बहरी डाकू ने अपने कप्तान का खजाना भी जमीन से खोद कर निकाल लिया था। अंबर ने उसे अपने खजाने का संदूक भी दिखा दिया। डाकू उस खजाने को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अंबर के खजाने के जवाहरात, अशरफियां और हीरे बड़े नायाब और इंतहाई कीमती थे। बहरी डाकू को क्या खबर थी कि वो तो 5-7 हज़ार साल पुराने जवाहरात हैं। आखिरकार अंबर और डाकू ने मिलकर एक दरख्त काटा और उसकी कश्ती बनानी शुरू कर दी। अब मुनासिब मालूम होता है कि ज़रा नाग और मारिया की भी खबर ली जाए कि वो किस हाल में है। मारिया को तो खलाई मखलूक ने अपने सितारे पर ले जाकर एक किले के सबसे ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया था और उस पर तजर्बात करने की तैयारियां कर रहे थे। ज़मीन की फ़िज़ा से निकलकर जब खलाई जहाज़ कायनात की खला में दाखिल हुआ तो मारिया चकरा कर रह गई। कोठली की दीवार के शीशे में से उसने देखा कि बाहर सितारे ही सितारे चमक रहे हैं। आसमान स्याह काला हो गया है और कई चमकदार सितारे उसके खलाई जहाज़ के करीब से होकर पीछे गुजर जाते हैं। आखिर उनका खलाई जहाज़ एक ऐसे सितारे की फ़िज़ा में दाखिल हुआ जिसने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जहाज़ को एक झटका सा लगा और फिर उसने बड़े सुकून से सितारे के ज़मीन पर उतरना शुरू कर दिया। मारिया शीशे के साथ लगी बाहर का मंजर देख रही थी। ज़मीन पर उसे कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सहरा या छोटे छोटे स्याह काले पहाड़ उभरे थे। ज़मीन पर स्याह रेत बिछी थी। आसमान भी स्याह था। कहीं कहीं सफ़ेद सितारे चमक रहे थे। वहाँ रात का वक्त था। खलाई जहाज़ एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर जाकर रुक गया। मारिया को चांदी की जंजीरों में जकड़कर खलाई जहाज़ से निकालकर बाहर लाया गया तो उसने महसूस किया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो खांसने लगी। फौरन ही उसे एक गोल कार में बिठा दिया गया। उसका सांस ठीक हो गया। जाहिर था कि उस सितारे पर ऑक्सीजन की मिकदार खफीफ है। गोल गाड़ी में ऑक्सीजन फालतू छोड़ी गई थी। यहाँ खलाई इंसान भी मास्क पहने फिर रहे थे। हाँ, जहाज़ या गाड़ी के अंदर उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मारिया को लेकर वो लोग पहाड़ी वाले महल के सबसे ऊपर के बुर्ज में आ गए। यहाँ उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। रात को उसे खाने पर किसी जानवर का भुना हुआ गोश्त और पानी दिया गया। गोश्त का जायका बगैर नमक के था और पानी भी खारा था। उसमें भी जैसे ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि वो भारी था। मारिया ने जहर मार कर लिया। क्या करती, उसे सख्त भूख और प्यास लग रही थी। मारिया को अंबर और नाग का फिक्र खाए जा रहा था कि वो जब सोकर उठेंगे तो उसे गार में मौजूद ना पाकर किस कदर परेशान होंगे। उसे क्या खबर थी कि खलाई जहाज़ में नाग भी उसके पास ही पहुंचने वाला है। नाग को जिस जहाज़ में एक ताबूत के अंदर बंद किया गया था, वो उसे लेकर ज़मीन की फ़िज़ाओं से निकलकर सितारे की फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो नाग ने भी एक झटका महसूस किया। ताबूत के चारों तरफ बड़े मजबूत किस्म के शीशे की चारदीवारी थी। वो कोशिश के बावजूद उसे ना हटा सका और अब उसे तोड़ने की भी ज़रूरत क्या थी। वो समझ गया कि आसमानी मखलूक उसे किसी दूसरे सितारे पर ले जा रही है। अब तो अगर कुछ हो सकता था तो सितारे पर पहुँच कर ही हो सकता था। चुनाचे वो भी अपनी किस्मत पर सब्र शुक्र करके ताबूत में लेटा रहा। खलाई जहाज़ अपने सितारे की ज़मीन पर आकर पहाड़ की चोटी पर रुक गया। नाग के ताबूत को उठाकर उसी महल की चारदीवारी में एक दूसरे बुर्ज में कैद कर दिया गया। ये सितारा जहाँ ये मखलूक आबाद थी, हमारी ज़मीन से करोड़ों मील के फासले पर था। खलाई जहाज़ लाखों मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करता वहाँ पहुँचा। उस सितारे का नाम जुपिटर था और यहाँ जो लोग आबाद थे उनके माथे पर सिर्फ एक आंख थी। सर पर एक सींग था जिस पर चांदी की खाल मंडी थी। सर पर एक सींग था और उनकी आवाज़ गुलहरी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। लाखों बरस के बाद उस सितारे पर भी ऑक्सीजन गैस खत्म हो रही थी। पानी कहीं कहीं रह गया था। दरख्त बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए थे। जानवरों में से सिर्फ हिरन की किस्म का एक जानवर सहरा की स्याह रेत में कहीं कहीं पाया जाता था। उस सितारे की असल मखलूक अरसा हुआ ख़त्म हो गई थी। ये एक आंख वाली मखलूक किसी दूसरे सैयारे से यहाँ आकर काबिज हो गई थी। उन लोगों ने सितारे की पहली बची खुची मखलूक को खाकर ख़त्म कर दिया। अब उन लोगों को अपनी साइंस के ज़रिए ये इल्म हुआ कि ज़मीन पर जो इंसान आबाद हैं उनके खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। चुनाचे उन्होंने ज़मीन पर से कुछ इंसानों को अगवा करके ऊपर अपने स्यारे में लाने का मंसूबा बनाया। उसी मंसूबे के तहत उन्होंने जजीरे की जंगली लोगों को हिला करके उनकी लाशों को संगे मरमर के चबूतरे वाले ज़मीनी तहखाने में रखा। वहाँ उनके जिस्मों से सारा खून निकालकर ऑक्सीजन अलग सिलेंडरों में डाली और ऊपर अपने सैयारे में ले आई। यही वो लाशें थी जिन्हें मारिया ने जजीरे पर चबूतरे के तहखाने में देखा था। अब जो उन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान भी जजीरे पर है जो जिस किस्म की चाहे शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो उसे भी पकड़कर ऊपर ले आए। मारिया के बारे में जब उन्हें इल्म हुआ कि वो गायब हो सकती है और सिर्फ उसके जिस्म से निकलने वाली शुआओं से उसे पहचाना जा सकता है, तो उन्होंने मारिया को भी कैद कर लिया और अपने सितारे पर ले आए। उस सितारे पर एक सरदार की हुकूमत थी जिसने पहाड़ वाले महल में अपना शानदार मस्कन बना रखा था। यहाँ पर बेशुमार मशीनें लगी थीं जिनकी मदद से दूसरे सितारों पर परवाज़ करने वाले खलाई जहाज़ों को कंट्रोल किया जाता था।
उस सरदार ने जजीरे के वहशी इंसानों के खून को पसंद किया। उसने हुक्म दे दिया कि अनकरीब बहुत से खलाई जहाज़ों के साथ ज़मीन पर हमला किया जाए और ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसानों के जिस्मों से खून और ऑक्सीजन निकालकर सिलेंडरों में भरकर ऊपर लाए जाए, ताकि वो सितारे पर ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकें। उनके हिसाब के मुताबिक ज़मीन पर बसने वाले एक इंसान के जिस्म में इतना खून और ऑक्सीजन मौजूद थी कि जुपिटर सितारे पर रहने वाले खलाई इंसान उसे पीकर 100 साल तक बड़ी आसानी से जिंदा रह सकते थे। यानी अगर ये सितारे की मखलूक ज़मीन के 1 लाख इंसानों के जिस्मों से ऑक्सीजन और खून निकालकर अपने सितारे पर ले आए, तो जुपिटर की मखलूक बड़ी आसानी से 1000 बरस तक जिंदा रह सकती थी और इस अरसे में वो ऑक्सीजन का कोई ना कोई नेमुल बदल तलाश कर सकती थी। ये था जुपिटर के रहने वालों का मंसूबा, जिसका किसी को इल्म न था। ये लोग ज़मीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने जजीरे पर अपना एक खलाई अड्डा और तजर्बागाह कायम कर रखी थी। मारिया को खलाई इंसानों ने भी अपने बुर्ज में कैद कर रखा था। वो सबसे पहले नाग पर तजर्बा करना चाहते थे कि उसके जिस्म में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी मदद से वो जब चाहें और जिस रूप में चाहें अपने आप को तब्दील कर सकता है। सितारे के सरदार को जब नाग की खुफिया ताकत का इल्म हुआ तो वो खुद बुर्ज भी कैदखाने में उसे देखने आया। नाग शीशे के ताबूत में पड़ा था। सरदार के सर पर ताज था जिसमें से बेशुमार सींग निकले थे। उसकी सुर्ख आंख चमक रही थी और सफ़ेद लिबास में से जैसे शुआएं निकल रही थी बाहर। उसने झुककर नाग को गौर से देखा और फिर हाथ के इशारे से अपने मुलाजमों को कुछ हुक्म दिया। खलाई इंसान नाग के ताबूत को लेकर पहाड़ के अंदर वाली एक तजर्बागाह में आ गए। यहाँ संगे मरमर की छत के नीचे एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे पर ताबूत रख दिया गया। ऊपर छत पर एक गोल दायरा बना था जिसमें कई बल्ब रोशन थे। दीवार के साथ साथ बेशुमार गोल डायल बने थे जिनमें सुर्ख और स्याह सुइयां लगी हुई थीं। नाग समझ गया कि अब खैर नहीं, ये लोग उस पर कुछ इस किस्म की शुआएं डालेंगे कि वो उनकी गर्मी से जलकर भस्म हो जाएगा। ताबूत के ऊपर लहरों की शक्ल में रंगदार रोशनी चक्कर खाने लगी। डायलों की सुइयां गर्दिश करने लगी। खलाई इंसान ताबूत से हटकर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद नाग ने महसूस किया कि ताबूत गर्म होता जा रहा है। नाग को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। उसने हाथ के इशारे से मशीन रोक देने को कहा, मगर वहां उसकी भला कौन सुनता था। अब नाग के जिस्म से भी शुआएं निकलना शुरू हो गईं। उसने महसूस किया कि जैसे उसके हलक में कोई गरम गरम स्याल शय अंदर डाली जा रही है। उसका दम घुटना शुरू हो गया और फिर उस पर बेहोशी तारी हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो उसी जगह ताबूत में बंद पड़ा है। छत के बल्ब बुझ चुके थे। नाग ने गर्दन घुमाकर देखा, तजुर्बागाह बिल्कुल खाली थी। ताबूत के अंदर उसका दम घुट रहा था। वो समझ गया कि उन लोगों की नीयत ठीक नहीं। अब भी अगर उसने हिम्मत से काम न लिया तो ये लोग अपना तजुर्बा करते हुए उसे हलाक कर देंगे। उसने आंखें बंद कर लीं और सोचना शुरू कर दिया। इस ताबूत से निकलने की एक ही सूरत थी कि वो किसी बहुत बड़े ताकतवर जानवर का रूप बदल ले। जब ताबूत से बाहर आ जाए तो फिर चाहे छोटा सा सांप बनकर तजुर्बागाह में किसी जगह छुप जाए और मौका मिलने पर वहां से फरार हो जाए। ये तरकीब बड़ी अच्छी थी। नाग ने ताबूत की शीशे की मोटी चारदीवारी में से एक बार फिर बाहर झांक कर देखा। तजुर्बागाह में कोई खलाई इंसान नहीं था। उसने आंखें बंद की और जोर से एक फुनकार मारी और हाथी बन गया। हाथी बनते ही एक शनाके के साथ शीशे का ताबूत टूटकर रेजा रेजा हो गया और नाग ताबूत से बाहर हाथी की शक्ल में खड़ा होकर झूमने लगा। असल में वो खुशी से झूम रहा था कि ताबूत की कैद से तो आज़ाद हो गया। अब उसे खतरा था कि खलाई इंसान शोर सुनकर आ गए तो वो बड़े आसानी से अपनी शौं वाली बंदूक से भस्म कर सकते हैं। नाग ने एक बार फिर अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से फनकार मारी और बहुत ही छोटे से स्याह रंग के सांप की शक्ल में जमीन पर रेंगने लगा। फर्श पर रेंगते हुए दीवार के ऊपर चढ़ गया और फिर गोल गोल डाइयों के पीछे छुपकर बैठ गया। इतने में तजुर्बागाह की दीवार एक जगह से शक हुई और 3-4 खलाई इंसान भागकर अंदर आ गए। उन्होंने जब देखा कि ताबूत टूटकर चकनाचूर हो गया और नाग गायब है तो तेज तेज आवाज में बातें करते हुए बाहर को भागे। उनके जाते ही दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया, लेकिन नाग ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। वो दीवार से उतरकर दरवाजे के पास आया और उसी से पहले कि दरवाज़ा बंद हो वो दूसरे कमरे में जा चुका था। उस कमरे में भी किस्म किस्म की मशीनें लगी थी। नाग जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलना चाहता था। वो दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ खुले दरवाजे से निकलकर संगे मरमर की राहदारी में आ गया। यहाँ उसने जमीन के बजाय छत के साथ रेंगना शुरू कर दिया। राहदारी एक गोल कमरे में जाकर खत्म हो गई। यहाँ एक गोल नाला बाहर को जाता था। नाग उस नाले में से गुजरकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने महसूस किया कि वो पहाड़ की चोटी पर है और नीचे वादी में दिन की रोशनी फैली है और अजीब सी चीजें वहां खड़ी हैं जिन पर सुर्ख रोशनी झिलमिला रही है। शायद ये खलाई जहाज थे जो जमीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। नाग एक सिमत को रेंगते हुए पहाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी सी खो में चला गया। यहाँ बहुत अंधेरा और ठंडक भी थी। नाग ने सोचा कि ऐसी जगह कुछ अरसे के लिए पनाह लेनी चाहिए ताकि आइंदा के बारे में गौर किया जा सके। लेकिन मुसीबत यह थी कि सांप या किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार करके वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकता था। उसकी सोच की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती थी। तो क्या वो फिर से इंसान की शक्ल में आ जाए? ऐसा करना उसके लिए खतरनाक भी हो सकता था। नाग ने फैसला किया कि अभी इसी तरह पड़े रहना ही उसके हक में बेहतर होगा। ये एक अजीब सी तरह था। अभी दिन था और अभी रात पड़ गई और चारों तरफ अंधेरे की चादर फैल गई।
नाग ने खो में से बाहर निकलकर देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पहाड़ियों के दरमियान में जो गुंबद से बने हुए थे, सिर्फ उनकी सुर्ख रोशनियां ही जगमगा रही थी। उसे पहाड़ी के इर्द गिर्द ही गुलहरियों जैसे तेज तेज आवाजें सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। खलाई इंसान उसकी तलाश में निकल खड़े हुए थे और अब उसके करीब पहुंच रहे थे। वो जल्दी से खो के अंदर छुप गया। गुलहरियों जैसी तेज तेज आवाजें करीब से करीब आती गई और फिर उसके खो के पास आकर रुक गईं। खलाई इंसान खो के बाहर पहुंचकर रुक गए थे। उनके आलात बता रहे थे कि नाग अंदर ही है। उन्होंने अंदर तेज रोशनी फेंकी। नाग, जो कि सांप की शक्ल में था, एक पत्थर के नीचे सुराख में छुप गया और अपने ऊपर उसने रेत गिरा दी। उस रेत में दब जाने की वजह से नाग के जिस्म से निकलने वाली रेडियाई शुआएं रुक गईं। खलाई इंसानों के आलात भी रुक गए। उनके आलात ने सिग्नल देने बंद कर दिए। वो रोशनी बुझाकर तेज तेज बातें करते आगे निकल गए। उनके जाने के बाद नाग सुराख में से बाहर निकल आया और इत्मीनान का गहरा सांस लेकर गार के इधर उधर तकने लगा। पहले तो वो कुछ देर खो के अंदर ही बैठकर हालात का जायजा लेता रहा। उसके बाद अचानक फिर दिन चढ़ना शुरू हो गया और वादी और पहाड़ों में दिन की सफ़ेद उजली रोशनी फैल गई और हर शय साफ नजर आने लगी। नाग खो से बाहर आ गया। एक अजीब बात यह देखने में आई कि सूरज की रोशनी तो चारों तरफ फैली थी, मगर सूरज कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पहाड़ों की ओट में था, लेकिन पहाड़ों का साया भी नहीं था। कुछ अजीबो गरीब किस्म की फिजा थी सितारे की। नाग ने ऐसा तजुर्बा जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। वो पहाड़ियों के दामन में रेंगने लगा। रेंगते रेंगते वो एक टीले की चोटी पर आ गया। यहाँ उसे एक सुर्ख रंग का बुर्ज दिखाई दिया जो चोटी के ऊपर बना हुआ था। नाग ने सोचा कि इस बुर्ज में चलकर देखना चाहिए, शायद यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब हाथ आ जाए। नाग सांप की शक्ल में पहाड़ी और टिकरियों के ऊंचे नीचे रेतले रास्तों में रेंगता हुआ ऊपर पहाड़ी के बुर्ज पर पहुंच गया। बुर्ज एक गोल छोटा सा कमरा था जिसकी सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसके मुंह पर मोटी मोटी लोहे की सुलाखें चढ़ाती गई थी। नाग ने सोचा कि जरूर यहाँ कोई कीमती और पुरस्कार शय रखी गई है, चलकर पता करना चाहिए। चुनाचे बुर्ज की गोल दीवार पर रेंगते हुए लोहे की मोटी सलाखों वाली खिड़की में आ गया। उसने अपनी गर्दन अंदर डालकर जायजा लिया कि अंदर कोई है या नहीं। तो अंदर बेचारी मारिया मौजूद थी और एक कोने में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, लेकिन नाग उसे नहीं देख सकता था। उसके जिस्म से निकलने वाली शुआओं को सिर्फ खलाई इंसानों की आंख ही देख सकती थी। मारिया भी नाग को नहीं देख सकती थी क्योंकि वो छोटे से स्याह सांप की शक्ल में था। नाग ने महसूस किया कि छोटा सा बुर्ज कुछ देर तक छुपे रहने के लिए बड़ा मौजू होगा। चुनाचे वो ये सोचते ही सुलाखों की दर्ज में से रेंगकर अंदर गोल कमरे में आ गया। अचानक उसे अपने किसी करीबी दोस्त की वहां मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक खास किस्म की बू फिजा में सूंघी। अरे ये बू तो मारिया की थी। उसने आओ देखा ना ताओ जोर से एक फुनकार मारी और इंसान की शक्ल में सामने आ गया। मारिया ने एकदम अपने सामने नाग को जब देखा तो चीख मारकर उससे लिपट गई और रोने लगी। नाग भी मारिया को देखकर हैरान रह गया और खुश भी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान ने मुसीबत सुनाई और अपने दोस्त अंबर के बारे में काफी देर बातें करते रहे। फिर गौर करने लगे कि इस खलाई मखलूक से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए। मारिया ने नाग को बताया खलाई लोग उसके जिस्म से निकलती शुआओं के जरिए उसे देख लेते हैं। नाग ने इस इंकशाफ पर बहुत तज्जुब का इजहार किया और कहने लगा, इसका कोई इलाज तलाश करना पड़ेगा। अंबर और डाकू दोनों कई रोज से जजीरे में कश्ती तैयार कर रहे थे। एक हफ्ते की सुबह शाम की मेहनत के बाद आखिर कश्ती तैयार हो गई। उसमें नारियल और दूसरे फल काफी मिकदार में जखीरा कर दिए गए। दोनों ने अपने अपने खजानों के संदूक निकाल कर वो भी कश्ती में छुपा कर रख दिए। ये कश्ती काफी बड़ी थी, अगरचे उसमें बादबान नहीं थे, लेकिन चप्पुओं की मदद से उसे काफी तेज चलाया जा सकता था। अब वो जजीरे के मुखालिफ चलने वाली हवाओं का इंतजार करने लगे। एक दिन जब वो सोकर उठे तो तेज हवाएं जजीरे की मुखालिफ सिमत को चल रही थी। समंदर में अपना सफर शुरू करने का यह बड़ा नादिर मौका था। चुनाचे वो कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। शुरू में कश्ती बड़े आराम से बहती चली गई। कुछ देर चलने के बाद समंदर में तूफान सा उठने लगा। हवा तेज हो गई और बादल भी गरजने लगे। अंबर और डाकू दोनों कोई अनाड़ी नहीं थे। दोनों को समुद्री तूफानों का अच्छा खासा तजर्बा था। तूफान रात भर जारी रहा। कश्ती लहरों पर इधर उधर उछलती रही। उसमें पानी भी भरा, मगर वो उसे बाहर निकाल निकाल कर फेंकते रहे। दूसरे रोज दोपहर को जाकर तूफान थमा। बारिश रुक गई और लहरों ने भी सुकून का सांस लिया। अंबर ने शुरू ही से महसूस किया था कि बहरी डाकू कभी कभी उसे अजीब सी नज़रों से देखता था। जब अंबर से उसकी आंखें चार करता तो वो झट नज़रें झुका लेता या इधर उधर देखने लगता। अंबर को उसकी नीयत में कुछ खराबी महसूस होने लगी, मगर वो मुतमईन था कि ये अकेला अहमक डाकू से क्या नुकसान पहुंचाता है भला। ये उसकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि दुश्मन को कभी कमज़ोर ख्याल नहीं करना चाहिए। समंदर में सफ़र करते उन्हें तीसरा रोज़ जारी था। कश्ती से टेक लगाए बैठा था अंबर और डाकू चप्पू चला रहा था। अंबर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आसमान पर अभी तक कोई परिंदा नजर नहीं आया। क्या ख्याल है हम ज़मीन से भी कितने दूर होंगे? बहरी डाकू ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा और सोचते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 2 रोज़ और हमें इसी सिमत समंदर में सफ़र करना होगा, फिर कहीं जाकर ज़मीन की शक्ल देखनी नसीब होगी। अंबर ने पूछा, इस तरफ हम हिस्पानिया के साहिल पर पहुँच सकेंगे क्या? डाकू ने जवाब दिया, हाँ, हिस्पानिया जिस पर अब फ्रांसीसियों की हुकूमत है
और मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत का दौर खत्म हो चुका है। डाकू की इस बात पर अंबर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने हिस्पानिया के अरूज का ज़माना देखा था, जबकि उंदलस और करतबा में मुसलमान साइंसदानों और दूसरे अलूम में अपने कमालात दिखा रहे थे और उनकी लाइब्रेरियां किताबों से भरी हुई थी। मुसलमान बादशाह उन अलूम की सरपरस्ती करते थे। अंबर का दिल चाहा कि वो एक बार फिर गरनाता और करतबा जाए और वहाँ के शाही महल्लात और शाही लाइब्रेरियों में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की यादगारें देखे। लेकिन बहरी डाकू कुछ और ही सोच रहा था। उसका दिल खजाने के बारे में बेईमान हो गया था। उसने दिमाग में एक तरकीब बनाई कि मौका पाकर किसी वक्त रात के वक्त अंबर को समंदर में धक्का दे दे और ख़ुद दोनों खजानों का मालिक बन जाए, क्योंकि डाकू पर हकीकत खुल चुकी थी कि अंबर उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो अंबर को तलवार या खंजर से हलाक नहीं कर सकता। चुनाचे वो रात का इंतज़ार करने लगा। अंबर को डाकू की तरफ से खतरे का एहसास ज़रूर था, मगर उसका ख्याल था कि वो क्या करेगा। एक बार फिर अंबर अपने दुश्मन की जानिब से गाफिल होकर रात को कश्ती में लेट गया। वो इस तरह लेटा था कि उसका एक पहलू बिल्कुल कश्ती के किनारे को छू रहा था और नीचे गहरा समंदर ठाठे मार रहा था। बहरी डाकू को भला नींद कब आती थी। वो तो शायद इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। जल्दी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल चलता बल्कि रेंगता हुआ बेखबर सोए हुए अंबर के पास आया और फिर बिजली जैसी तेजी के साथ उसने अंबर को समंदर में धक्का दे दिया। समंदर की लहरें बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जा रही थी। वो अंबर को उठाकर कश्ती से दूर ले गईं। अंबर को एकदम होश आया तो क्या देखता है कि वो बीच समंदर में लहरों के रहमो करम पर पड़ा है और कश्ती रात के अंधेरे में दूर होती जा रही है। उसने आखिरी बार बहरी डाकू को कश्ती में खुशी से नाचते देखा और फिर लहरों के ऊपर लेट गया और दिल में अफसोस करने लगा कि वो अपने दुश्मन से गाफिल हो गया और यूं खजाने से हाथ धो बैठा जिसकी उन्होंने इतनी देर से हिफाजत की थी और अपने साथ लिए लिए फिरते रहे थे। अंबर अभी मर तो सकता नहीं था, चुनाचे लहरें उसे अपने कंधे पर सवार करके आगे ही आगे लिए जा रही थी। रात गुजर गई, दिन चढ़ा तो आसमान पर सूरज निकलने के साथ ही काले काले बादल छा गए और हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। उधर बहरी डाकू ने खजाने वाले दोनों संदूक खोल रखे थे और हरिसाना नजरों से कभी एक संदूक के जवाहरात को देखता था तो कभी दूसरे संदूक के जवाहरात को उठाकर आंखों से लगाता था। आसमान पर बादलों को देखकर उसने जल्दी से दोनों संदूक कश्ती में एक तरफ नारियल के ढेर में छुपा दिए और चप्पू पकड़कर कश्ती को जल्दी जल्दी एक तरफ खींचने लगा। वो यूं बेताब हो रहा था जैसे अभी कुछ ही देर में साहिल तक पहुंच जाएगा, जबकि हिस्पानिया का साहिल वहां से 2 रोज के फासले पर था। बहरी डाकू ने कश्ती चलाते चलाते दूर नजर उठाई तो उसे एक देव पैकर व्हेल मछली नजर आई, जिसके सर पर से पानी का फवारा बुलंद हो रहा था। उसे मालूम था कि इस समंदर में व्हेल मछलियां कभी कभी आ जाती हैं और अगर किसी जहाज या कश्ती को दूर से देख लें तो फिर उसे टकरें मार मार कर तबाह कर देती हैं। डाकू के तो हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा कि यह मुसीबत कहां से नाजिल हो गई। वो कश्ती को कहीं छुपा भी नहीं सकता था। बस देवताओं से यही दुआ मांगने लगा कि जालिम व्हेल मछली को इधर निगाह ना पड़ जाए। मगर व्हेल मछली ने तो बहुत पहले उसे देख लिया था और बड़े मजे मजे से उसकी जाने बढ़ रही थी। डाकू ने देखा कि व्हेल मछली ने समंदर में गोता लगाया और गायब हो गई। डाकू ने दिल में देवताओं का शुक्रिया अदा किया कि बला सर से टली, लेकिन व्हेल मछली टलने वाली बला नहीं थी। अब जो समंदर से उभरी तो कश्ती से बमुश्किल 1 फरलांग के फासले पर थी। उसके उभरने से समंदरी लहरों में एक हलचल सी पैदा हो गई थी। अब तो डाकू को अपनी जान के लाले पड़ गए, हाथ पांव फूल गए थे। व्हेल मछली इतनी बड़ी थी कि मालूम होता था जैसे समंदर में भूरे रंग का एक पहाड़ है जो कश्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला आ रहा है। व्हेल मछली बिल्कुल कश्ती के सामने आ गई। डाकू ने उसकी छोटी छोटी सुर्ख आंखें देखी तो उस पर कपकपी तारी हो गई। आंखें भड़क रही थीं। खुदा जाने किस जहाज या कश्ती वाले ने अपने बर्छों से उसे शदीद जख्मी कर दिया था, जिसका बदला वो डाकू से लेने चली आई थी। व्हेल मछली के जिस्म पर बेशुमार बर्छे गड़े थे और खून बह रहा था। ये खून समंदर की लहरों में मिलकर उन्हें भी सुर्ख बना रहा था। डाकू के पास सिवाय एक खंजर के और कुछ न था। उस खंजर से वो क्या कर सकता था भला। व्हेल मछली बराबर उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। आखिर उसने बड़ी जोर से कश्ती को टक्कर मारी। कश्ती समंदर की लहरों से कई फीट बुलंद होकर उछली और फिर समंदर में गिरते ही एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। डाकू उस अरसे में व्हेल मछली के ऊपर आन गिरा था और उसके जिस्म में पे दर पे खंजर के वार कर रहा था, मगर हाथी से भी बड़े जिस्म वाली व्हेल मछली पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर भी वो जख्मों की तकलीफ महसूस कर रही थी। उसने एकदम से गड़ाब करके गोता लगाया और समंदर के नीचे कई फीट तक उतरती चली गई। बहरी डाकू ऊपर ही गोते खाने लगा। व्हेल मछली नीचे से ऊपर आई। उसका सर ऊपर की जानिब था और वो तूफान मेल की तरह ऊपर उठ रही थी। उसने बहरी डाकू को नीचे से उठाकर इस जोर से उछाला कि वो कई कलाबाजियां खाकर वापस समंदर की लहरों में आन गिरा। व्हेल मछली ने अब भी उसे माफ नहीं किया था। उसने देखा कि बहरी डाकू दूर समंदर में हाथ पांव मार रहा है। व्हेल मछली ने अपना बहुत बड़ा मुंह पूरा खोल दिया और डाकू की तरफ बढ़ने लगी।
समंदर का पानी एक आबशार की तरह व्हेल के पेट में जा रहा था। अचानक डाकू ने उस खूनी आबशार को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो समझ गया कि मौत आ गई। समंदर का पानी उसे तेजी से बहाता हुआ व्हेल मछली की तरफ लिए जा रहा था। उसने हाथ पांव मारकर उस आबशार से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का तेज धारा उसे व्हेल के खुले मुहीब जबड़ों की तरफ खींचता हुआ ले गया और आखिर बेशुमार मछलियों के साथ वो भी गड़ाप से व्हेल मछली के मुंह के अंदर चला गया। उसे महसूस हुआ कि वो किसी कुएं में गिर पड़ा है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। उसके बाद वो बेहोश हो गया। व्हेल मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया और समंदर में एक तरफ को घूम गई। अब वहां ना पहरी डाकू था, ना उसका खजाना और ना कश्ती थी। आसमान पर सूरज भी उस खूनी तमाशे के बाद निकलकर चमकने लगा था। समंदर की लहरें बड़े सुकून से बह रही थी और दूर एक मकाम पर अंबर बड़े इत्मीनान से जैसे लहरों के बिस्तर पर लेटा अपना सफर तय कर रहा था। उसके कानों में मुर्गाबी के चीखने की आवाज़ पड़ी। अंबर ने आंखें खोल दी। आसमान पर एक मुर्गाबी उसके ऊपर पर तोलकर उड़ रही थी। अंबर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुर्गाबी के नजर आने का मतलब ये था कि ज़मीन कहीं करीबी है, मगर अभी ज़मीन काफ़ी दूर थी। सारा दिन और सारी रात वो लहरों पर बहता चला गया। दूसरे रोज का सूरज तलू हुआ तो उसे दूर एक स्याह लकीर दिखाई दी। वो खुशी के मारे उछल पड़ा। यह ज़मीन थी, यह हिस्पानिया का साहिल था। आखिर लहरों ने अंबर को हिस्पानिया के साहिल पर लाकर फेंक दिया। वो कुछ देर तक वैसे ही रेत पर पड़ा रहा। धूप ने उसके कपड़े सुखा दिए थे। उसने उठकर चारों तरफ देखा, वहां कोई आबादी नहीं थी। दूर तक चटियल सा मैदान चला गया था। कहीं कहीं छोटे बड़े टीले खड़े थे जिन पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। अंबर उठकर एक तरफ को चलने लगा। जब वो टीलों से गुजरकर आगे आया तो उसने एक मकान देखा। एक मंजिला कच्चा सा मकान था जो खजूर के दरख्तों में बना हुआ था। अंबर को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। मकान के करीब आकर उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। बाहर एक पुराना तख्त बिछा है। कोने में दरख्त की छांव तले एक मिट्टी का घड़ा रखा है। अंबर ने उस घड़े में से पानी पिया। पानी बहुत ठंडा था। फिर वो खजूरों की ठंडी छांव में उस तख्त पर बैठ गया। अंबर ने मालिक मकान को दो एक आवाज़ें भी दी, मगर अंदर से किसी ने जवाब न दिया। उसने उठकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा तो जैसे बाहर से बंद था। अंबर ने देखा कि ऊपर केवाड़ पर ताला लगा हुआ है। वो कुछ देर सुस्ताने के लिए तख्त पर आकर बैठ गया और गौर करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इतने में दूर से उसे एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा शख्स आता नजर आया। उसके हाथ में लकड़ी का डोल था। अंबर ने उठकर उस बुजुर्ग का खैर मकदम किया। बूढ़े शख्स ने करीब आकर अंबर को सलाम किया। मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। अंबर ने झुककर सलाम का जवाब दिया। अंबर को बड़ी खुशी हुई कि एक अरसे बाद किसी मुसलमान भाई की शक्ल नजर आई। मालूम हुआ कि उस बुजुर्ग का नाम महतवी है और वह स्पेन में गरनाता के आखिरी हुक्मरान बनु सराज के महल में शाही हकीम था। जब हिस्पानिया पर ईसाइयों ने कब्जा किया तो वह अपने बच्चे के साथ भागकर यहाँ आ गया। महतवी ने अंबर को बताया, जिस ज़मीन को वह स्पेन की सरजमीन समझ रहा है वो शुमाली अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस का साहिली इलाका है और हिस्पानिया वहाँ से अबनाए जिब्राल्टर पार करने के बाद शुरू होता है। अंबर ने पूछा, मोहतरम बुजुर्ग, आपका फर्जंदे अर्जुमंद कहाँ है? बुजुर्ग महतवी ने कहा, वो सहरा में जड़ी बूटियाँ तलाश करने गया है। महतवी ने अंबर के बारे में पूछा कि वो कौन है और वहाँ किस तरह पहुँचा। अंबर ने कहा, वो एक ताजर है। माल लेकर करताजना जा रहा था कि समंदर में तूफान में गिरकर जहाज़ तबाह हो गया और वो बड़ी मुश्किल से एक तख्ते पर बैठकर जान बचाकर वहाँ तक पहुँचा है। महतवी ने अंबर के साथ इज़हार हमदर्दी किया और फिर उसके आगे खुश्क रोटी और अंजीर रखी, जिसे अंबर ने बड़े शौक से खाया। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से गर्द का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। महतवी ने कहा, मेरा बेटा अदनान आ गया। गर्द हटी तो सामने घोड़े पर सवार एक खुश शक्ल नौजवान चला रहा था। करीब आकर वो घोड़े से उतर पड़ा। महतवी ने उसके साथ अंबर का तारुफ करवाया। अदनान अंबर से मिलकर बड़ा खुश हुआ। उसने जड़ी बूटियों का थैला अपने वालिद को दे दिया और खुद तख्त पर बैठकर अंबर से बातें करने लगा। शाम की नमाज से फारिग होकर वो सब दोबारा बातों में मशगूल हो गए। महतवी अंबर को गरनाता और करतबा की अजमत की दास्तानें सुनाने लगा। बनु सराज के शाही महलात और करतबा की शाही मस्जिद को याद करके महतवी की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने महसूस किया कि हिस्पानिया से बिछड़ने का गम उसके दिल की गहराइयों में था। रात के खाने के बाद बुजुर्ग महतवी तो कालीन पर सो गया, लेकिन अंबर और अदनान देर तक समंदर के किनारे टहलते और बातें करते रहे। अदनान ने आह भरकर कहा, गरनाता मुझे नहीं भूलता। उसकी गलियां, हमारा शानदार मकान और मस्जिदों से गूंजती अजान की आवाज़ का ख्याल आता है तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। खुदा को यही मंजूर था कि 800 बरस तक हिस्पानिया पर हुकूमत करने के बाद मुसलमान वहाँ से इस तरह निकलें कि उनका एक बच्चा तक वहाँ बाकी न रहे। अंबर ने कहा, मैंने मुसलमानों के अरूज के ज़माने में गरनाता और करतबा की सैर की है। इससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन अफसोस कि मुसलमान भाइयों की आपस की नाइतफाकी ने उन्हें हुकूमत और ताकत से महरूम कर दिया। अदनान ने अंबर की तरफ झुक कर कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, मगर वादा करो कि तुम उसका जिक्र मेरे वालिद साहब से नहीं करोगे।
अंबर ने कहा, मैं वादा करता हूँ। अदनान कुछ देर समंदर की तरफ से आती लहरों की तरफ देखता रहा, फिर ठंडी सांस भरकर बोला, मैंने फैसला कर रखा है कि अपने शहर गरनाता एक बार ज़रूर जाऊँगा। अपनी हवेली देखूंगा और उन शाही महलों और मस्जिदों की ज़ियारत भी करूंगा जहाँ पांचों वक्त अजान की आवाज़ गूंजा करती थी। अंबर ने कहा, मगर अदनान, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि स्पेन में तो इस वक्त भी मुसलमान नहीं है। अगर वहाँ किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें हरगिज़ जिंदा ना छोड़ेंगे। अदनान ने कहा, कुछ भी हो, मैं जान की बाजी लगाकर भी एक बार अपने वतन जाना चाहता हूँ। ये मेरा अटल फैसला है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अंबर ने पहले तो हिस्पानिया के शाही महलात की सैर का मंसूबा बना रखा था। अब अदनान की तरफ से वहां जाने की पेशकश हुई तो फौरन हामी भर ली। फिर बोला, अपने वालिद को क्या बताकर जाओगे? वो तो तुम्हें हरगिज हिस्पानिया जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अदनान ने कहा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उन्हें यही कहूंगा कि मैं करताजना एक सौदागर से मिलने जा रहा हूँ। अंबर बोला, मालूम होता है तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगा। कब सफ़र करने का इरादा है? अदनान ने कहा, मेरा ख्याल है चांद की 14वीं रात को यहाँ से निकल चलेंगे। अंबर बोला, बहुत खूब। चांद की 14वीं से पहले ही अदनान ने अपने बुजुर्गवार वालिद से कह दिया कि वो कारोबार के सिलसिले में करताजना जा रहा है, जहाँ एक जड़ी बूटियों के ताजर से ज़रूरी कारोबारी मसले पर गुफ्तगू करनी है। उसके वालिद बुजुर्ग महदवी ने बादले नख्वास्ता इजाज़त दे दी। चुनाचे चांद की 14वीं तारीख को अंबर के साथ लेकर अदनान करताजना की जानिब रवाना हो गया। करताजना वहाँ से 6 रोज़ के सफ़र पर जनूब की तरफ था, जबकि हिस्पानिया वहाँ से शुमाल मगरिब की तरफ था। सबसे पहले समंदरी बंदरगाह एगियालीस तक पहुँचना था, जहाँ से किसी बातवानी जहाज़ में सवार होकर बहरा रोम अबूर करके हिस्पानिया के किसी बंदरगाह पर जाकर उतरना था। चांदनी रात में सहरा बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहा था। कुछ दूर जनूब की तरफ चलने के बाद अदनान ने अपने घोड़े का रुख बहरा रोम के साहिल की तरफ मोड़ दिया। अंबर ने भी अपने घोड़े का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। दोनों हिस्पानिया के मुतालिक बातें करते जा रहे थे। पानी की छाकलें, खुश्क रोटी और गोश्त उन्होंने साथ रख लिया था। सारी रात वो सहरा में सफ़र करते रहे। दिन चढ़ा तो सूरज की तपिश बढ़ने लगी। गर्मी की वजह से वो एक नखलिस्तान में रुक गए। यहाँ खजूरों के बेशुमार दरख्तें और एक कुदरती चश्मा भी था। यहाँ घोड़ों को चारा खिलाया गया, पानी पिलाया गया और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। अंबर और अदनान ने भी सबसे पहले गुस्ल किया, फिर खाना खाया, चश्मे का ठंडा पानी पिया और लेट गए कि ज़रा कमर सीधी कर लें। अदनान ने एक बार फिर गरनाता की बातें शुरू कर दी। उस पर गरनाता का नक्श बड़ा गहरा था। वो गरनाता में अपनी हवेली, अपनी छिपती हुई गली और दीवार पर चढ़ी गुलाब की बेलों को याद करके उदास हो जाता। अंबर पर गनुदगी तारी हो जाती थी। वो सो गया और अदनान देर तक नखलेसात के लंबे लंबे खजूरों के दरख्तों को तकता और गरनाता के बारे में गौर करता रहा। अदनान को अभी तक अंबर की खुफिया ताकत का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो यही समझ रहा था कि यह नौजवान किसी ताजिर का एक मामूली सा बेटा है जो महज आवारागर्दी की वजह से शौक पूरा कर रहा है। उसे क्या खबर थी कि जो नौजवान उसके करीब लेटा हुआ है वो 5000 साल से जिंदा है और फिरौन मिस्र का बेटा है। उसका तजुर्बा तो अदनान को आगे चलकर होना था। इसी तरह दोनों मुसाफिर सफ़र करते करते आखिर एक रोज़ बहिरा रोम के समंदर के किनारे जा पहुँचे। अंबर को अपना माजी याद आ गया। उस समंदर में उसने कई बादशाहों के जहाज़ों को सफ़र करते और फिर उसी समंदर की लहरों में हमेशा के लिए गर्क होते देखा था। ये समंदर इंसानी तहजीब और तारीख का गहवारा था। यहाँ से कई तहजीबें उठी और उनकी लहरों में हमेशा हमेशा के लिए छुप गईं। अदनान को अपना गरनाता याद आ रहा था, जहाँ उनकी शानदार हवेली थी। अंगूरों और अंजीरों का बाग था। उसी बाग में उसकी माँ की कब्र भी थी। उसने अंबर से कहा, हमें यहाँ से किसी कश्ती में सवार होकर बहिरे रोम की खलीज पार करनी होगी ताकि हम दूसरी जानिब हिस्पानिया के साहिल पर पहुँच सकें। हम तिजारती जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते, इस तरह पकड़े जाने का खदशा है। अंबर ने कहा, लेकिन यहाँ हमें कश्ती कहाँ से मिलेगी भाई? अदनान ने कहा, मेरा ख्याल है अगर हम साहिल के साथ साथ चलते हुए जनूब की तरफ चलें तो हमें कोई ना कोई माहीगीरों की बस्ती ज़रूर मिल जाएगी। उनसे कि हम कीमत अदा करके कश्ती हासिल कर सकते हैं। अदनान के इस ख्याल के मुताबिक अंबर ने उसके साथ साहिल के साथ साथ सफ़र शुरू कर दिया। धूप बड़ी तेज़ थी। सहरा की गर्मी की वजह से बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन अंबर बहुत कम पानी पीता था। अदनान ने एक बार ताज्जुब से उसकी वजह पूछी तो अंबर ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उन्हें दूर से एक बस्ती नजर आई। यहाँ कुछ माहीगीरों ने झोंपड़े बना रखे थे। चंद एक कश्तियाँ भी समंदर के किनारे खड़ी थीं। अदनान ने एक बूढ़े माहीगीर से बात की तो उसने पहले तो बहुत हैरानी से अदनान और अंबर की तरफ देखा, फिर पूछा, आप लोग इस तरह छुप छुपाकर सफ़र क्यों करना चाहते हैं? अदनान बोला, बात दरअसल में यह है कि हमारी एक शर्त लगी है। मेरा दोस्त कहता है कि हम कश्ती में बहिरा रोम का समंदर अबूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कश्ती में सवार होकर ये समंदर पार कर सकता हूँ। माहीगीर हंस दिया। बरखुरदार, तुम्हारे दोस्त का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये समंदर बड़ा ख़तरनाक है
गर्मियों में इसके दरमियान ऐसे ऐसे भंवर पड़ते हैं कि अगर आदमी उनमें फंस जाए तो बस फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। अंबर ने कहा, मगर मेरा दोस्त ये तजुर्बा ज़रूर करना चाहता है। माहीगीर ने कहा, कश्ती मैं तुम्हें दे देता हूँ बच्चों, मगर क्या तुम मुसलमान हो? अंबर ने कहा, हाँ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। माहीगीर ने हैरान होकर कहा, तो फिर क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हिस्पानिया पर फ्रांसीसियों का कब्जा है और वहाँ के सारे मुसलमान कत्ल कर दिए गए हैं। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अदनान ने कहा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बाबा, हम ये तजर्बा ज़रूर करना चाहते हैं। आप बताएं इस कश्ती के कितने दाम होंगे? अदनान ने माहीगीर से कश्ती खरीद ली। अपने घोड़े उन्होंने माहीगीर के पास अमानत के तौर पर छोड़ दिए। कश्ती में सवार हुए और उसका रुख साहिल हिस्पानिया की तरफ मोड़ दिया। हिस्पानिया का साहिल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मौसम भी बड़ा खुशगवार था और समंदर की लहरें बड़े सुकून से बह रही थीं। अदनान और अंबर कश्ती के चप्पू चलाते आगे बढ़ते चले गए। जब उन्हें अफ्रीका का साहिल नजर आना बंद हो गया तो सामने मगरिब की तरफ हिस्पानिया का साहिल दिखाई देने लगा। अदनान ने अंबर से कहा, वो देखो, हिस्पानिया का साहिल नजर आ रहा है। हम इंशाअल्लाह शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। सूरज अभी मगरिब में गरूब नहीं हुआ था कि उनकी कश्ती हिस्पानिया के एक बेआबाद और वीरान से साहिल पर जा लगी। उन्होंने उतरकर कश्ती को एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया और खजूर के एक दरख्त के नीचे बैठकर सूरज के गरूब होने का इंतजार करने लगे। अदनान को मालूम था कि वो एलोस के सूबे का साहिली इलाका था और वहाँ किसी ज़माने में मुसलमानों के मजहबी बुजुर्ग रहा करते थे। ये इलाका दीनी मकतबों के लिए बड़ा मशहूर था। अब भी उस इलाके पर ईसाइयों का कब्जा था। अदनान अपने साथ ऐसा लिबास लाया जो आमतौर पर स्पेन के ईसाइयों में बहुत मकबूल था। उसने वो लिबास खुद भी पहना और अंबर को भी पहना दिया। शाम का अंधेरा फैलते ही उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अंबर ने पूछा, अदनान, क्या तुम इस रास्ते से वाकिफ़ हो? अदनान ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस इलाके में अक्सर आया करता था। यहाँ हमारे ख़ानदान के एक पुराने बुजुर्ग का मज़ार है। मैं उसी कस्बे की तरफ जा रहा हूँ। अंबर ने कहा, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? वहाँ तो तुम्हें कोई भी मुसलमान नहीं मिलेगा। अदनान ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने बुजुर्ग की मज़ार पर फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। दरअसल अदनान बहुत जज्बाती हो रहा था और वह सच्चा भी था, क्योंकि वो तो इस सफ़र पर निकला ही इस मकसद के वास्ते था कि अपने आबाओ अजदाद के मज़ारों की ज़ियारत करे और मुसलमान शहनशाहों के महलात में अपनी यादों के चिराग रोशन कर सके। अंधेरा फैल गया, लेकिन आसमान पर थोड़ी देर बाद चांद निकल आया, जिसकी वजह से मैदान में रोशनी हो गई। कुछ दूर खेत शुरू हो गए। एक अंगूर का बाग आया जिसकी शाखें सुर्ख अंगूरों से लदी फंदी थीं। अदनान ने बताया कि इस इलाके के सुर्ख अंगूर सारी दुनिया में मशहूर हैं। वो एक सोए हुए गांव के करीब से गुजरते तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। एक जानिब से पहरेदार ने उनके सामने आकर पूछा, वो कौन है और रात को कहाँ जा रहे हैं? अदनान ने कहा, वो डॉन कार्लो है और अपनी वालदा की इयादत करने एलोस जा रहा है। पहरेदार ने उसे झुककर सलाम किया और कहा, मोज़ेज़ डॉन कार्लो, आपकी वालदा की उम्र दराज हो। अदनान ने उसके सलाम का सर हिलाकर जवाब दिया और अंबर के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। उसने अंबर से कहा, अगर ये अहमक चौकीदार उससे ये पूछ बैठता कि डॉन कार्लो साहब, आपका घोड़ा कहाँ है और आप कैसे डॉन हैं कि आप बगैर घोड़े के सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई जवाब न था। अंबर भी हंस पड़ा। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। रात के पिछले पहर वो एक गांव के बाहर ऐसी जगह जा पहुंचे जहां खजूरों के बेशुमार झुंड थे और मेहंदी की झाड़ियों की खुशबू आ रही थी। अदनान ने सांस भरकर कहा, खजूरों के इस झुंड में हमारे ख़ानदानी बुजुर्गों का मज़ार है। मज़ार बिल्कुल खामोश और वीरान पड़ा है। कहीं एक दिया तक नहीं जल रहा। करीब कोई आबादी नहीं है। अदनान ने अंदर जाकर मज़ार को साफ़ किया। फिर दोनों ने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी। बुजुर्ग की रूह को सवाब पहुँचाया और आराम करने के लिए ठंडे बरामदे में लेट गए। गरनाता, उंदलस और करतबा की बातें करते करते उन्हें नींद आ गई। अंबर भी थका हुआ था, सो गया। अचानक अदनान की आंख खुल गई। उसे आदमियों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा शोर महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई संदूक घोड़े से नीचे उतारा हो। बरामदे में अंधेरा था। उसने अंबर को भी जगा दिया। दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इतने में अचानक किसी ने मशल रोशन कर दी। अब जो देखा तो सामने 3 वहशी चेहरों वाले इंसान खड़े हैं। एक के हाथ में मशल थी, दूसरे दोनों एक संदूक को खोल रहे थे। उन्होंने भी एक अजनबी नौजवान को देखा तो ठिठक कर वहीं रुक गए। तलवार निकालकर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अदनान ने कहा, हम मुसाफिर हैं, रात गुजारने के लिए मज़ार आ गए थे। असल में ये तीनों डाकू थे और उन्होंने एक अमीर के घर से चांदी के बर्तन चोरी किए थे और अब उन्हें छुपाने मज़ार पर आए थे। एक डाकू ने कहा, इन्हें कत्ल कर दो, नहीं तो ये गवाह बनकर हमें मरवा देंगे। अदनान ने कहा, हम बेकसूर हैं, हम किसी से आप लोगों का जिक्र न करेंगे, हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। डाकू हंस पड़े। एक ने तलवार खींचकर कहा, अब तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें ही जाएंगी। अंबर ने सोचा, अगर डाकू ने अदनान पर हमला कर दिया तो वो अपना बचाव न कर सकेगा। उसका कत्ल हो जाना यकीनी था। वो लपक कर अदनान के आगे आ गया और बोला,
अगर तुम लोग अपनी जान की खरीद चाहते हो तो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ से भाग जाओ। हम तुमसे लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर जिंदा न बच सकोगे। डाकू खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने की बात भी थी कि दो निहत्थे नौजवान 3 हथियार बंद मुसल्लह डाकुओं पर रौब जमा रहे हैं और उन्हें मौत की धमकी दे रहे हैं। एक बार तो अदनान ने भी हैरान होकर अंबर की तरफ देखा कि उसे डाकुओं को धमकी देने की क्या जरूरत थी। ख्वाम मुसीबत मोल ले रहा है। बेहतर था कि उनकी मिन्नत समाजत करके मामला रफा दफा करा दिया जाता। बेचारे अदनान को क्या खबर थी कि अंबर जो कुछ कह रहा है उसमें किस कदर सच्चाई थी। डाकुओं को अंबर की बात पर सख्त तैश आ गया। एक डाकू ने कहा, बदबख्त नौजवान, मालूम होता है तेरी मौत आ गई है। अंबर ने कहा, बहुत खूब, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो लो मुझ पर हमला करो और अपना बचाव कर सकते हो तो कर लेना। डाकू ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से अंबर के सर पर हमला किया। अदनान ने आंखें बंद कर लीं। उसे अंजाम मालूम था कि अंबर का सर अभी 2 टुकड़े होकर बरामदे में गिरा होगा। जब उसने आंखें खोली तो हैरत से उसका रंग जर्द हो गया। डाकू की तलवार 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरी थी और वो खुद हैरान परेशान खड़ा अंबर को घूर रहा था। तलवार अंबर के सर पर पूरी ताकत से लगी थी, लेकिन वहां एक हल्की सी खराश तक न आई थी। दूसरे डाकू ने अपनी तलवार घुमाकर पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर वार किया। खटाक की आवाज के साथ तलवार अंबर की गर्दन से टकराई और 2 टुकड़े होकर फर्श पर गिर पड़ी। अंबर ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी तलवार तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इसी तलवार से मुझे तुम तीनों डाकुओं का काम तमाम करना है। ये कहकर अंबर ने उछलकर तीसरे डाकू के सीने पर लात मारी, जो पीछे को गिरा और गिरते ही खून थूकने लगा और फिर न उठ सका। अंबर ने उसकी तलवार उठा ली और एक ही वार से पहले डाकू की गर्दन तन से जुदा कर दी। तीसरा डाकू कांपते उसके कदमों पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो ए अजीम इंसान, मुझे माफ़ कर दो। अंबर ने एक कहर आलूद नज़र उस पर डाली और उसे ठोकर मारते हुए कहा, यह संदूक सर पर उठाओ और हमें इस अमीर के घर ले चलो जिसके घर से तुमने इसे चोरी किया है। तुम्हारी सज़ा यही है कि अपने हाथों चोरी का माल असल मालिक को वापस कर दो। डाकू थर थर काँप रहा था। फिर उसने संदूक सर से उठाया। अंबर और अदनान घोड़ों पर सवार हुए और डाकू को साथ लेकर चल पड़े। अदनान तो हैरत में गुम था। वो बार बार अंबर की तरफ देख रहा था और ताज्जुब कर रहा था कि ये शख्स इंसान है या कोई जिन जिसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर रखी है। उसने एक बार फिर अंबर से पूछा भी कि उसके पास ये ताकत कहाँ से आई, और वह ये कि इंसान क्या है। अंबर ने कहा, अदनान भाई, बेहतर यही है कि ऐसी बातें मत पूछो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी हमने बहुत सा काम करना है। सुबह होते ही वो एल्वस कबीले के अमीरों के घर पहुंच गए। उस अमीर ने अपने चुराए हुए चांदी के बर्तन देखे तो बहुत खुश हुआ। अंबर और अदनान ने अपना तारुफ मुसाफिरों की हैसियत से कराया जो गन्नाता जा रहे हैं। अमीर ने चोर को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। अंबर और नाग को रात गुजारने की दावत दी, जो अंबर ने कबूल कर ली। अगरचे अदनान वहां से जल्दी निकल जाना चाहता था। रात को अमीर ने दावत की और अपने अजीजों को भी बुलाया। खूब गाने हुए। दूसरे दिन अंबर और अदनान ने अमीर से इजाज़त ली और अपने घोड़ों को उस सड़क पर डाल दिया जो गरनाता की तरफ जाती थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।